केपी और बलूचिस्तान में बादल फिर बरसने को तैयार। आज और कल मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची का मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आ गई। बलूचिस्तान में सैलाबी रैले हर शय तहस नहस कर गए। 4 रोज़ में 4 जिंदगियां निकल गए। 10 अजला आफतज़दा करार। PDMA ने एक और रेन अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा हरनाई शाहराहें बंद। कला सैफुल्ला में मकानात तिनकों की तरह बह गए। खड़ी फसलें तबाह। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज शाम तलब। अहम कानून साजी का इम्कान। दोनों इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होंगे। अपोजिशन की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भाई 9 मई का राग अब रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला है, लेकिन शहबाज शरीफ को सियासी तनाव में खैर नजर आ रहा है। नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ अपने वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब और कप्तान शान मसूद भी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 62 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 74 रन की हो गई। पाकिस्तान के एहसन अयाज ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर कोलीविल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीत लिया। अमेरिका में होने वाले कोलीविल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के याश बहारगो को हराया। भारतीय हरीफ याश को 3-1 से शिकस्त हुई। गजा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने पर नेतन्याहू मुश्किल में। आज से पूरे इसराइल की मईशत हड़ताल पर होगी। इसराइल में वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ बड़े अवामी मुजाहरे। तेल अवीव और मक़बूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द अज जल्द करने का मुतालबा। उधर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने 3 इसराइली फ़ौजी मार दिए। लापता होने वाले रूसी हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया। मलबे से 17 लाशें बरामद। हफ्ते को रूस का एक हेलीकॉप्टर मुल्क के मशरिक़ के इलाके में वाक़ जजीरे में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लापता हो गया था। 19 सयाह और अमले के 3 अफराद सवार थे। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 41 अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़ौज से डेडलॉक ख़त्म करने के लिए PTI जो कर सकती थी किया। उम्मीद है फ़ौज और PTI में डेडलॉक मजीद ना रखे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में बातचीत की अशद ज़रूरत है। हमारी पोजीशन हमेशा रही है, हम इनके साथ इंगेज होना चाहते हैं। तमाम इदारे आईनी हदूद में रहें तो अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क़यादत वज़ीर आज़म करे। PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। कहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। कौमी मफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी साथ देगी। शहबाज शरीफ टीम के कप्तान हैं, उन्हें फैसला करना और आगे बढ़ना चाहिए। क्या बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर चॉइस है? बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाले मजमून में सवाल उठा दिया गया। बानी PTI को तालिबान दोस्त करार दे दिया। सवाल उठाया क्या तालिबान के दोस्त वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं? क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? मजमून में लिखा बानी PTI तालिबान के हिमायती हैं। बानी PTI तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। बानी PTI उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी है। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। उनकी बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। अखबार ने लेडी एलिशन एंजुली को यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया।
बरतानवी अखबार ने जो सवाल उठाए उनका जवाब पीटीआई के पास नहीं। दुनिया के बड़े अखबार ने अहम सवालात उठाए। नून लीग के सेंटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसा आदमी चांसलर मुंतखब होने के बाद 14 साल जेल में गुजारे तो क्या वो रोल मॉडल होगा। बानी पीटीआई से मुतालिक उठने वाले सवालात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, गार्डियन के आर्टिकल में हकीकत लिखी हुई है। बानी पीटीआई तालिबान से मुज़ाकरात का बयान देते रहे हैं। बानी पीटीआई ने तो पाकिस्तान में तालिबान के दफातर खोलने की ऑफर की थी। तालिबान की वजह से पाकिस्तान अब तक नुकसानात उठा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा या नहीं। जराये के मुताबिक पीपी को इजलास के बारे में अभी तक ना बताया गया। नून लीग की तरफ से अभी तक अरकान के नाम कंफर्म नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे पर अमल दरामद चाहती है। गवर्नर हाउस में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता इजलास बेनतीजा रहा था। बलूचिस्तान में सैलाबी रैले हर शय तहस तहस कर गए। 4 रोज में 4 जिंदगियां निकल गए। 10 अजला आफतज़दा करार। पीडीएमए ने एक और रेन अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा हरनाई शाहराहें बंद। कला सैफुल्ला में मकानात तिनकों की तरह बह गए। खड़ी फसलें तबाह। सड़कों की बंदी से मालबरदार ट्रकों का गुजरना दुश्वार। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। चमन में लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहराह बंद। खोजक पास से बंद। शीलाबाग चैनल में मट्टी भर जाने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुतासरा अजला में पाक फौज और जिले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बदीन, सांकड़, मीरपुर खास, टंडवाला यार्ड में भी हालात खराब। मंच झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। बदीन में 40 साल शख्स बरसाती पानी में डूबकर जाम बहक। लाश को चारपाई पर रखकर बारिश के पानी से खुश्क जगह पर लाया गया। वादी कुमरान में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। शदीद बारिशों का इम्कान। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर काम तेजी से हो रहा है। निगरानी खुद कर रहा हूँ। मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का महंगाई के आशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेखुपुरा भी गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर के भाई रुकने पंजाब असम्बली राना अफजाल की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। मकबूजा कश्मीर पर भारत का बयानिया मुस्तरद। जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच का कहना है, भारत के यकतरफा इक़दामात भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के लिए पुरज़्म है, लेकिन किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर सदरन कमांड की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली की रिहाइश का अमल। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। पसमानदिगान से इज़हार ताज़ियत। शहीद के अहले खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कमांडर सदरन कमांड ने कहा, शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाज़िरी। बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। हम अपने मासूम जो शहरी शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। ये दहशतगर्द है, इनको नाराज बलोच ना कहा जाए। दहशतगर्दों का कोई कौम और मजहब नहीं। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। मकामी और ओवरसीज तलबा की फीस के जाली वाउचर्स पर 35 करोड़ की करप्शन की गई। यूनिवर्सिटी डीन प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ शेख ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड को खत लिख दिया। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में कहवे के दौर खत्म होने लगा। कारोबार न होने से शहर में चंद कहवे खाने बाकी रह गए। माजी करीब में ताजिर, मुसाफिर और सयाह डेरे डालते रहे। रात भर लहू गरमाने वाले और किस्से कहानियां चलती रही।